हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव सीन द नॉमेनक्लेचर्स ऑफ द कंपाउंड्स, ओके। एंड हमने चीज़ें वापस रिवाइज की। एंड इस लेक्चर में हमने क्या प्रॉमिस किया था? दैट वी विल सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। इसका लिखने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दोज 12 स्टूडेंट हु आर थिंकिंग दैट हमारे लिए तो वीडियो ही नहीं है, हम क्या करें ज्वाइन करके। सो आई जस्ट वांट यू ऑल टू प्लीज ज्वाइन माय चैनल। फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट आई विल स्टार्ट टेकिंग द 12th standard lecture, and if you want me to take the live lecture, please put your comments on the comment section. अगर आपको चाहिए कि मैं लाइव लेक्चर लूँ, सो आई विल डू दैट ऑल्सो, बट आई वॉन्ट यू टू एटलीस्ट पुट अ कमेंट कि हाँ हमें चाहिए, सो दैट उसके लिए हम लोग रेडी रहें। एंड द टाइम जो भी आपका रहेगा, टाइम आप लोग मुझे अपना बता सकते हैं, एंड ऑन दैट टाइम आई विल स्टार्ट द लेक्चर। ओके, नाउ लाइट चलेगी बट कोई बात नहीं, हमारा वीडियो चलेगा। सो नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। नाउ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है हमारा? व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स? एरोमेटिक कंपाउंड इज नथिंग बट इट इज अ साइक्लिक बॉन्ड। आगे इट इज अ साइक्लिक कंपाउंड। ओके, ये मेरा सपोज एक साइक्लिक कंपाउंड है, and the minimum number of carbons in a cyclic compound will be our 6. and इसमें क्या रहेगा? there will be the alternate single bond and double bond. okay, they are bonded with a alternate single and double bond. क्या है ये? alternate है ना, alternate, पहले double bond, फिर single, फिर double, फिर single, फिर double, फिर single. so this is nothing but our aromatic compound, and the best example of our aromatic compound is nothing but our बेंजीन। क्या है? बेंजीन। दिस इज द कॉमन नेम। व्हाट विल बी द IUPAC नेम? इट विल बी नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 1 3 5 सॉरी इट विल बी 1 2 and 4. क्या है? 1 2 4 ट्राई हेक्स 1 2 4 ट्राई हेक्सिन। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ रहता नहीं है, वी कैन गिव इट द नेम, बट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन। नाउ अभी हमें क्या करना है? इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सो सपोज दिस इज माई बेंजीन, इसका नाम बेंजीन है। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक एक्स ऐड कर दिया, व्हाट इज दिस एक्स? आई हैव दिस कंपाउंड, ठीक है, एंड आई हैव एडेड एक्स। व्हाट इज दिस एक्स रिप्रेजेंट? दिस इज माई हेलोजन। क्या है ये एक्स? दिस इज माई halogen. So what is the name of this compound? It will be हेलोबेंजीन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? हेलोबेंजीन. So instead of X, if I will take Cl, so the name will of this compound will be क्लोरो। क्या इसको यूज करेंगे हम लोग? ये मेरा क्या हो जाएगा? मेन चेन हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी माय पेरेंट चेन एंड दिस विल बी द साइड चेन। क्या हो जाएगा? साइड कंपाउंड हो जाएगा, या तो साइड आइटम हो जाएगा। ठीक है, सो इसका हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट इज क्लोरो, एंड इसका नाम क्या है? बेंजीन। अगर इंस्टेड ऑफ 1 हेलो देयर विल बी 2 हेलो ग्रुप अटैच, तब हम लोग इसका नाम कैसे करेंगे? सो यू विल से दैट सपोज दोनों सेम सेम है, एक्स में सेम सेम है, सपोज दोनों मेरे क्लोरो है। ठीक है, सो आप क्या बोलोगे? ये पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, यू विल से 1 2
देन डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। पर ये सही भी है, बट इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 1 2 वी कैन राइट ऑर्थो, और वी कैन राइट पैरा, और वी कैन राइट मेटा। नाउ अब ये पैरा, मेटा और ऑर्थो क्या है? So for that we have to understood if this is my chloro 1 chloro 2, ठीक है। So ये जो रहेगा, इसके नेक्स्ट जो दो बॉन्ड्स रहते हैं, इन पोजीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशंस कहते हैं। व्हाट आर दिस पोजीशंस कॉल्ड? ऑर्थो। उसके बाद के ये जो दो पोजीशंस हैं, ठीक है, क्या, उसके बाद के ये जो दो पोजीशंस है, दीज टू पोजीशंस आर कॉल्ड एज मेटा, ठीक है। एंड ये जो थर्ड पोजीशन होता है लास्ट, इसको हम लोग कहते हैं पैरा। क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन, ठीक है। सो इफ यू हैव टू नेम दिस कंपाउंड, सपोज यहाँ पे कौन Cl है, तो आप लोग क्या बोलोगे? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस Cl, अगर यहाँ पे CH3 होता, सो डू यू नो व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मैंने बताया था लेक्चर में, द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज टॉलिन। क्या बोलते हैं इसको? जब बेंजीन पे CH3 अटैच हो, when benzene is attached with the CH3, so it is known as toluene. Now इसके साइड में मैंने क्या ऐड कर दिया? Cl ऐड कर दिया। So what will be the name of this compound? It will be, ऑर्थो को हम O से डिनोट कर सकते हैं, so ऑर्थो क्लोरो टोलिन, राइट। और अगर आपको टोलिन नहीं आता तो आप लोग लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो मिथाइल बेंजीन। क्या लिख सकते हैं? मिथाइल बेंजीन। बट अगर टोलिन नहीं आता तो इट विल बी मच बेटर। अभी मैंने इस Cl को इंस्टेड ऑफ ऑर्थो पोजीशन आई हैव रिटन एट मेटा पोजीशन, सो व्हाट विल बी द नेम? इट विल बिकम मेटा क्लोरो टोलिन। अगर मैंने इस Cl को अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, दिस विल बिकम पैरा, P फॉर पैरा क्लोरो। अभी पैरा एंड ऑर्थो पे लिखा है, टेल मी द नेम। टोलिन तो टोलिन रहेगा, ठीक है, या फिर मिथाइल बेंजीन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? एक पैरा पोजीशन पे, उससे पहले किस पे? ऑर्थो पे ना। सो ऑर्थो पैरा, एंड कितने हैं? 2 क्लोरीन है, सो ऑर्थो पैरा डाइक्लोरो टोलिन, ओके। सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द नेम। अभी रिएक्टिविटी जाननी है। अगर हमारे पास सपोज पैरा है, ऑर्थो है एंड मेटा है, सो पैरा इज मोर रिएक्टिव देन ऑर्थो, एंड मेटा जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, ठीक है। सो वॉट एवर द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म इन आवर बेंजीन रिंग, अगर हमारा जो भी ये कंपाउंड है, सो अगर कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टली में है तो मैक्सिमम जो हमें बॉन्ड्स दिखते हैं वो हमें पैरा एंड ऑर्थो एंड पैरा पे दिखते हैं। मेटा पे बहुत कम कंपाउंड्स होते हैं, बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेटा पे आके अटैक करते हैं। मैक्सिमम कंपाउंड्स, मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे अटैक करते हैं। नाउ लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल। सपोज आई हैव दिस कंपाउंड, OH, ठीक है। क्या है? CH3NOH है। अभी CH3NOH में कौन सा प्रिफरेबल रहेगा? कौन सा मोस्ट स्टेबल है? कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? दैट विल बी आवर OH। सो OH जो होगा मेरा वो किस में आ जाएगा? इट विल कम अंडर द मेन कार्बन चेन, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा? साइड कार्बन हो जाएगा, साइड एटम हो जाएगा, साइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? जब फिनॉल OH से अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेंजीन OH से अटैच, मैंने ऑलरेडी बोल दिया।
So when benzene OH से attach होता है, it is known as phenol. Okay. So अभी हम इसको जब मेन ले रहे हैं, so ये कौन सा पोजीशन हो जाएगा? This would be the ortho position. So it will be orthomethyl. क्या हो जाएगा? Orthomethyl phenol. और अगर आपको ऑर्थो नहीं लिखना, so you can write 2-methyl phenol. ठीक है. Then we can take some more examples like अल्डिहाइड का ले सकते हैं हम लोग. अगर हमारे पास अल्डिहाइड है, if we have aldehyde and अल्कोहल, सो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नाम? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अल्डिहाइड रहता है, सो ये किस में आ जाएगा? प्रीफिक्स में आ जाएगा. सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बिकम ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड. क्या? बेंजल्डिहाइड. ठीक है. अगर COH होता instead of CHO, so it will be benzoic acid. Okay, so these are the names that you have to remember how to write the nomenclature of the aromatic compounds. Okay, so we will see you in the next lecture, and in the next lecture we will take some more examples, and then we will start the isomerism. It is also very important topic, so I hope you all will continue with me till the end. And 12th student, don't worry, we will meet you from the next. See you then.